नमस्ते साथियों। विद्यालयों के यूडाइस डेटा में आवश्यक सुधार हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 20 जून को यह पत्र जारी किया गया है और इसमें 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शिक्षकों के लिए आवश्यक है। जैसा कि आप इस ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये 5 बिंदु, ठीक है। क्रमशः हम एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। यूडाइस डेटा सत्र 2022-23 में आवश्यक सुधार, इसमें यही कहा गया है। पत्र की जो विषय वस्तु यही है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सत्र 2022-23 में यूडाइस डाटा संकलित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विद्यालय स्तर पर जो डाटा की प्रविष्टि की जा रही है उसमें विश्लेषण अनुसार डाटा की प्रविष्टि में गंभीर त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं। अतः वर्तमान में चाइल्ड प्रोफाइल मॉड्यूल पर ही अपडेट करने की सुविधा है। अर्थात जो बच्चों के चाइल्ड प्रोफाइल मॉड्यूल है उस पर ही सुधार करने की अभी वर्तमान में सुविधा है। अतः चाइल्ड प्रोफाइल डाटा में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थों को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें। यानी जो संस्था प्रमुख है, शिक्षक साथी हैं, वे आवश्यक कौन कौन सुधार करें या किन बातों पर विशेष ध्यान दें। यहाँ 5 बिंदु आप देख रहे हैं। पहला बिंदु है कि बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री अनिवार्य। जैसा कि पहला बिंदु इस पत्र में कहा गया है कि सभी बच्चों की चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री अनिवार्य है। इसमें बच्चों की समग्र आईडी एवं आधार नंबर की सही प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। तो बच्चे की जब हम प्रोफाइल करते हैं उसमें बच्चे की समग्र आईडी और उसका आधार नंबर सही मतलब उसमें इंटर होना चाहिए, सही उसकी प्रविष्टि होना चाहिए। दूसरा बिंदु है कि डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोफाइल में आवश्यक सुधार। इस पत्र में जो दूसरा बिंदु है, कहा गया है कि डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोफाइल की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से समय समय पर जिलों को प्रोवाइड या उपलब्ध कराई जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोफाइल में आवश्यक सुधार किया जाए। डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोफाइल होने पर बच्चों की वास्तविक गणना संभव नहीं है। तो यदि डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोफाइल देखने को मिलती है जिस भी विद्यालय में, तो उसमें आवश्यक सुधार करना आवश्यक है। तीसरा बिंदु है डमी चाइल्ड प्रोफाइल दर्ज ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बिंदु में कहा गया है कि नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी कोई विद्यालय ऐसा हो सकता है जो अपना नामांकन बढ़ाने के लिए यानी बच्चों की संख्या अधिक करने के लिए डमी चाइल्ड प्रोफाइल दर्ज करते हो, मान लो, तो उसमें यही कहा गया है कि नामांकन बढ़ाने के लिए डमी चाइल्ड प्रोफाइल दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि यह स्थिति पाई जाती है तो इसके लिए संबंधित संस्था अर्थात विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही जो नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, यानी कार्रवाई की जाए, ऐसा इस बिंदु में कहा गया। तो किसी भी तरह से डमी जो चाइल्ड प्रोफाइल है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चों की वास्तविक स्थिति है वही हो। चौथा बिंदु है बच्चे की जानकारी का प्रमाणीकरण। तो इसके अंतर्गत जो चौथा बिंदु है और यह महत्वपूर्ण भी है, बच्चे की जानकारी के साथ उसका जन्म दिनांक, कक्षा, जाति एवं विकलांगता, यदि बच्चे में विकलांगता हो तो का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण आवश्यक है। यानी जन्म तिथि हो उसका प्रमाणीकरण, ठीक है, या जो विकलांगता मान लो उसकी जाति है उसका प्रमाणीकरण आवश्यक है, ठीक है। बच्चे की वर्तमान कक्षा तथा गत वर्ष में बच्चे की कक्षा की एंट्री की जांच आवश्यक है। यानी वर्तमान कक्षा क्या है और गत वर्ष की कक्षा क्या थी, इसकी जांच आवश्यक है। अन्यथा ऐसे बच्चे रिपीटर की श्रेणी में माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में जीईआर, एनईआर, ट्रांजिशन रेट प्रभावित होता है या होगा, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। और पांचवा बिंदु है कम नामांकन वाली शालाओं को निकट की शालाओं में मर्ज करने हेतु कार्य योजना तैयार करना। तो यहाँ पांचवा बिंदु जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि यूडाइस डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया है कि जिले में शून्य नामांकन, 1 से 10 नामांकन या 1 से 20 नामांकन वाली शालाएं अधिक संख्या में परिलक्षित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में इन शालाओं का वास्तविक रूप से परीक्षण कराया जाना आवश्यक है तथा ऐसे विद्यालयों का निकटतम विद्यालय में मर्ज करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जानी होगी। तो जिन शालाओं की दर संख्या कम है तो उसके लिए निकट की जो शाला में मर्ज करने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। छठवां बिंदु के लिए प्रमाणीकरण के लिए कहा गया है, जो जिला स्तर से प्रमाणीकरण राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जाएगा।
तो इस तरह से ये जो यूडाइस डेटा है, इसके संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है। अंत में कहा गया है कि यूडाइस डाटा के आधार पर जिले एवं राज्य की जीपीआई रैंकिंग की जाती है तथा कौशल परियोजना के निर्माण में भी यूडाइस डाटा का उपयोग किया जाता है। अतः उपरोक्त बिंदुवार तथ्यों का परीक्षण साप्ताहिक रूप से करने का कष्ट करें जिससे जिले के डाटा में कोई भी विसंगति ना हो। तो ये था यूडाइस डेटा से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, और इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक प्रेषित किया है। और आप चाहे तो राज्य शिक्षा केंद्र के इस पत्र को एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड करके पूरा अध्ययन भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।